गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने 2 क्लास ले लिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। पहले क्लास में मैंने बेसिक बात की थी, किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। सेकेंड क्लास में मैंने आपको रेशो की कैलकुलेशन समझाया था। रेशो की कैलकुलेशन में अब तक हम 3 बातें कर चुके थे। फर्स्ट पॉइंट, ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नथिंग इज मेंशन्ड। जब केवल और केवल न्यू पार्टनर के शेयर गिवन है और कुछ भी मेंशन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में या कितना रिसीव करेगा, कितना गेन करेगा, तो ये लेट वन वाला केस बनता है। फिनिश है, किसी बच्चे की कोई क्वेरी नहीं है तो बताना। सेकेंड पॉइंट हमने कहा था कि यदि न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है और यह भी गिवन है कि अपना जो शेयर है न्यू पार्टनर्स का वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में गेन करते हैं, मींस न्यू पार्टनर के शेयर भी गिवन है और अपना शेयर जिस रेशो में गेन करेंगे वो भी गिवन है। ये पॉइंट हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया था कि डायरेक्टली गिवन हो कि ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से फ्रॉम हिज शेयर कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जब ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का, बेटा दोनों में अंतर है, उसमें था अपने हिस्से में से और इसमें अपने हिस्से का। यदि अपने हिस्से में से है तो उस केस में क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर को जिस रेशो में वो गेन करता उस रेशो में बांट देते हैं। लेकिन इस पॉइंट में क्या करेंगे अब देखते हैं। यदि ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से का, ये तो बेटा हिंदी है, मुझे मजबूरन लिखवाना पड़ता है। इंग्लिश में जो आपको वर्ड पकड़ना है वो लिखा रहेगा ऑफ हिज शेयर। ये आपको लाइन ध्यान रखना बस, ठीक है। ऑफ हिज शेयर। इफ ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर त्यागता है, अपने हिस्से का न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइस की दूसरा हिंदी इंग्लिश सरेंडर भी हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल लिखा रहेगा एक्स सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। इस तरह से बाई सेक्रीफाइस 1/7, ठीक है, 1/7 ऑफ हिज शेयर टू जेड। इस तरह से गिवन रहेगा। तो सिंपली सी पहली बात मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो। पहले मैं सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगा। कैलकुलेट सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलेगा जी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर इनटू ऑफ हिज शेयर। जितना भी वो सेक्रीफाइस करता है ऑफ हिज शेयर में से उतने का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल जाएगा मेरे सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब मैं न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करूंगा, ये तो पुरानी बात होगी बेटा। न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस
सेक्रीफाइस शेयर या सरेंडर शेयर। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा, बस केस पकड़ना है। ऑफ हिज शेयर है तो मुझे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर में ऑफ हिज शेयर का मल्टीप्लाई कर देना है। अब तक चौथा केस है, कोई भी केस कंफ्यूजन नहीं है। दोबारा से मैं समरी बना देता हूं। केवल न्यू पार्टनर के शेयर गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो लेट 1। ठीक है। दूसरा केस बनता है कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और पुराने पार्टनर से किस रेशो में रिसीव करेगा, तो न्यू पार्टनर के शेयर को गिवन रेशो में बांटने के बाद सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलेगा। फ्रॉम हिज शेयर में डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है और ऑफ हिज शेयर के केस में ओल्ड पार्टनर के शेयर में ऑफ हिज शेयर का मल्टीप्लाई करना है, जब जाके सेक्रीफाइस निकलेगा। हमें चाहिए अल्टीमेटली सेक्रीफाइस तीनों ही केस में। फर्स्ट केस में डायरेक्टली न्यू रेशो निकल जाएगा, बाकी सब में आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के बाद ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस घटा दोगे तो न्यू आ जाएगा। सर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप घबराओ मत, ऑनलाइन है वो तो। हाँ बेटा, सामने सामने रहते हो तो मुझे पता लगता है कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया, लेकिन पीछे से थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है। चलो अब मैं इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 करवा देता हूं। ठीक है, लिंक करते जाऊंगा हर एक पॉइंट से, इसीलिए लिखा हुआ छोड़ देता हूं, आप लोग लिख भी देना। सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो, मैं डीके गोयल की बुक प्रेफर करता हूं। ठीक है, टीएस ग्रेवाल भी आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ले सकते हो। मैं 8 क्वेश्चन पे हूं, वो बेशक से सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। सबसे पहले मैं इतना बात समझ में आ गया कि ए और बी दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशो गिवन था 7:3। ओके, सी एज एडमिटेड, सी को एडमिट किया गया एज न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। जैसे ही ऑफ हिज शेयर आ गया, आपको पता लग जाना चाहिए कि सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के शेयर को ऑफ हिज शेयर का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सर हो जाओ स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में ग्रीन कलर से करवा देता हूं, रंग बिरंगा लाइट होना चाहिए बेटा, वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया घर में बैठे बैठे। सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालूंगा बेटा मैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में। तो मैं बात करता हूं ए सेक्रीफाइस कितना, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर 7/10 इंटू ऑफ हिज शेयर। सर ऑफ हिज शेयर ए का है 2/7, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बी की बात करता हूं, बी सेक्रीफाइस 3/10। इसका ऑफ हिज शेयर कितना है बेटा, इसका है V1/7 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में 1/7 किया है। अब बात को समझो कि इसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। 14/70, ठीक बात है, 3/70। बेटा ये दोनों ने ही सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, सी ने गेन किया किससे, ए से 14/70 14/70 और बी से 3/70। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैंने सिंपल ने कहा कि ए ने सेक्रीफाइस किया 14/17, बी ने सेक्रीफाइस किया 3/70, किसके लिए, सी को। तो जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया। बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया सी ने गेन किया। तो सी ने कितना गेन किया, 17/70। अब मैं न्यू रेशो यहां पे निकाल देता हूं, न्यू रेशो इक्वल टू
ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। हाँ सर ये बात तो है। ए का बेटा ओल्ड शेयर 7/10, सेक्रीफाइस शेयर 14/70, बी का 3/10 माइनस 3/70। सी तो बेटा नया है तो इसने डायरेक्ट गेन ही किया है। डायरेक्ट कितना गेन किया है? 17/70। अब बस इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ गया 70, 10 7 7 49 माइनस 14, ये भी आ गया 70, 7 21 माइनस 3। ठीक है जी, इसका डायरेक्ट अब लिख लो बेटा माइनस करने के बाद 5 3 अपॉन सबके नीचे 70 है तो डायरेक्ट बेटा एलसीएम लेने को जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आ जाएगा। 18/70 और 17/17। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 35:18:17। बताओ क्या दिक्कत है? बस केस पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो रेसो में बच्चे घूमिंग हो जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और भी कुछ क्वेश्चन पकड़ा देता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपके बातों को क्लियरिटी हो। एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं जिसकी मैं समरी बना दूं, और समरी बनाने के बाद, क्योंकि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। ठीक है, एक समरी बना देता हूं और समरी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, कुछ नोट्स लिखवा देता हूं, ताकि आप लोग को क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पॉज का ऑप्शन आता है बेटा यूट्यूब पे, आप लोग रिटर्न करने के लिए पॉज करके रिटर्न कर सकते हो, या नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, 9013904141। तो मैं समरी बना रहा हूं। समरी नंबर फर्स्ट पॉइंट में क्या था? इफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। सर राइटिंग सुधार लो, नालायक, 1000 बार कह चुका हूं, ये नहीं हो सकता, मुझसे क्यों पीछे से टोकते हो? इफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, तो मैं क्या करता था, ये केस था लेट 1 करना है। ठीक है जी। दूसरा में इफ न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन एंड ऑल्सो गिवन in which ratio he receive from old partner। दूसरा केस था न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है और ये भी गिवन है कि वो किस रेशो में प्राप्त करेंगे फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो इस केस में क्या करता था, इस केस में सबसे पहले निकलता था सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो इस केस में मैं पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालता था। कैसे निकालता था?